आप घर पर किस तरह से शुद्ध देसी घी और बहुत ही कम मलाई से 2 वीक्स की मलाई से 2 जार भर कर के घी को निकाल सकते हैं और बिल्कुल दानेदार रवादार घी आपका निकल कर के तैयार होगा और किस तरह से मार्केट जैसा पनीर बना सकते हैं। और हम इसी बचे हुए खोए से लड्डू भी बनाएंगे, तो वीडियो में बिल्कुल भी स्किप मत पहले कीजिए। हमें अपनी मलाई को मैश करने के लिए जितनी हमारी मलाई है उस हिसाब से बर्तन को 2 गुना लेना है। और इस मलाई को निकालने का सही समय ये है क्योंकि आपका आजकल सर्दियों का मौसम है, तो आप जहां भी रखते हैं फ्रीजर में रखते हैं तो आपको ज्यादा वक्त लग जाएगा उसे नॉर्मल टेम्परेचर पर लाने के लिए। तो मैं फ्रीजर में से नीचे वाले डब्बे में रखती हूँ, अपने फ्रीजर से नीचे खाने में। तो ये मैंने रात को निकाल करके रखी थी और सुबह मैं इसको मैश कर रही हूँ। अगर आप भी इस तरह से मलाई से मक्खन बनाएंगे तो बहुत इजीली और बहुत ही जल्दी निकल जाएगा। तो अच्छे से ये मलाई जो है वो हमारी फिट भी जाती है। तो इस तरह से ये मैं अपनी मलाई ले रही हूँ। यहाँ पर मैंने 2 बर्तनों में अपनी मलाई को स्टोर किया हुआ था। तो एक मैंने डाल लिया है और दूसरी इस मलाई को भी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। तो ये मेरी 2 वीक्स की मलाई है। हमारे यहाँ 2 किलो दूध आता है, तो उसी से मैं अपनी मलाई को स्टोर करती हूँ। तो अगर आपको भी अच्छी क्वांटिटी में मलाई को स्टोर करना है तो आप दूध को अच्छे से बॉईल करें और बॉईल करने के बाद अच्छे से ठंडा करने के बाद उसे फ्रीज में नीचे रख दें, तो उससे बहुत ही मोटी मलाई जम करके निकलती है। तो इस तरह से आप बहुत ही जल्दी और कम समय में मलाई को ज्यादा स्टोर कर सकते हैं। 10 से 12 घंटे के लिए इसे बाहर रख दिया था ताकि ये अच्छे से नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए। जब हमारी मलाई अच्छे से नॉर्मल टेम्परेचर पर आएगी तभी हमें इसको फेंटने में आसानी होती है। तो इस तरह से मेरे 2 बाउल्स में थी और जितने भी मक्खन है उससे डबल साइज में हमें क्या करना है, इतना बड़ा बर्तन लेना है जिसमें हम इसे मैश कर सके। और मैश करने के बाद में इसे अच्छे से थोड़ा सा जो इसके पीसेस और थक्के से बने हुए हैं उसे इस तरह से मैं थोड़ा सा उन्हें इस तरह से थोड़ा सा हाथ से इस चम्मच की हेल्प से अच्छे से इसे थोड़ा सा मैश कर रही हूँ। और इसे आपको अच्छे से ब्लेंड करने के लिए बहुत ही इजी तरीका बताऊंगी आपको। अगर आपके पास मथनी नहीं है या कोई भी ब्लेंडर नहीं है तो किस तरह से इसे इजी तरीके से कम बर्तन सामने हम इसे किस तरह से ब्लेंड कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको कोई भी ग्लास लेना है अपने घर का, लेकिन इस तरह की तली का होना चाहिए वो, तो तभी हमारी जो मक्खन है वो अच्छे से पिटेगा। तो बस इस तरह से इसे मैश करते जाना है। इस तरह से ग्लास से मैश करने के बाद इसके मक्खन को निकाल करके अच्छे से पानी में डाल करके अच्छे से धो लेंगे। तो इसे धोने से जो है हमारा जो एक्स्ट्रा इसके अंदर दूध होता है, मट्ठा होता है, वो भी आसानी से निकल जाता है। इसे आपने देखा इसमें पानी में भी ये हमारा बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है, बहुत ही आसानी से ये निकल गया है। तो इसी तरह से हम इसे मसल मसल के धो लेंगे जिससे हमारा एक्स्ट्रा इसके अंदर जो दूध है वो अच्छे से धुल जाता है। तो हमारा जो मक्खन है वो भी अच्छे से निकलता है। इस तरह से सारे के सारे इस तरह में मक्खन को इसमें अच्छे से धो लिया है और इसे अच्छे से आप इस तरह से हाफ हाफ अगर इसमें से छोटे छोटे पीसेस में हम इसको अगर अच्छे से करेंगे तो जो पानी है वो एक्स्ट्रा वो अच्छे से निकल जाता है। तो बहुत ही जल्दी और आसानी से और हमारा बहुत ही साफ सुथरे तरीके से हमारा इस तरह से मक्खन निकलता है। बहुत ही इजी होता है इस तरह से मक्खन निकालना। जो पहली बार देख रहे हैं वो भी इस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसी तरह से सारे के सारे मक्खन को इस तरह से निकाल लेना है और इसे अच्छे से प्रेस कर करके निकालना है ताकि जो इसके अंदर एक्स्ट्रा दूध या थोड़ा बहुत जो पानी है वो भी ना रहे, वो भी अच्छे से इसके अंदर से निकल जाए। तभी हमें इससे निकालना है। होना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि हम जब अपनी मलाई को स्टोर करके रखते हैं फ्रीजर में तो उसे अच्छे से अगर हम धो लिया जाए तो बहुत ही अच्छे से जरा भी स्मेल नहीं रहती हमारे मक्खन में और बहुत ही खुशबूदार बढ़िया घी निकलता है इस तरह से और जल्दी से निकल भी जाता है। तो रख दिया था बॉईल होने के लिए अच्छे से पकने के लिए।
तो इससे सिर्फ 10 से 15 मिनट ही लगेंगे आपको। तो देख रहे हैं आप कितनी जल्दी से ये हमारा जो घी है वो निकल रहा है। तो ये बहुत ही शुद्ध घी होता है जब हम इस तरह से निकालते हैं। और जो गैस का फ्लेम है वो लो कर दिया है मैंने, ताकि धीमी धीमी आंच से ये अच्छे से निकलता रहे। और जो इस तरह से साइड में ये मलाई जमती रहती है, उसे इस तरह से थोड़ी थोड़ी देर में इसे निकालते रहे, तो आपको ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। बहुत ही जल्दी से इस तरह से ये हमारा मक्खन जो है, मक्खन से जो घी है वो अच्छे से निकल जाएगा। तो बहुत ही जल्दी निकल गया है, आप देख रहे हैं। तो बस इसे कुछ देर और लगेगी इसे अच्छे से पूरा अच्छे से निकलने के लिए। और हमारा जो दानेदार घी है, रवादार घी, देशी शुद्ध देसी घी हमारा निकल करके तैयार हो चुका है। वीडियो अगर जरा भी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा अपनों में, अपने फैमिली मेंबर्स में। और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल विदर्शन एक्सपर्ट को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही आने वाली न्यू न्यू वीडियोस आपको मिल सके और आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ताकि आप बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले नीचे दिए गए रेड बटन को, ताकि हमारी वीडियोस सबसे पहले आपको देखने के लिए मिले। तो तरह से अगर आपके मलाई से जब घी निकालते हैं तो उसमें अगर स्मेल आती है तो आप इसको इस जब हम मक्खन से घी बनाते हैं तो इसमें आप एक ही इलायची भी डाल सकते हैं। और बर्तन जो है सिल्वर का ही, कढ़ाई या जो पतीला लेते हैं वो होना चाहिए, तभी अच्छा घी निकल। यहाँ पे मैंने अपने दूध जो बचा हुआ था उसको बॉईल किया था और उसको फाड़ा था, तो एक हाफ लेमन को डाला था। तो आप इसमें लेमन न डाल करके सिर्फ उसकी बूंदें ही डालें, क्योंकि पनीर के पीस का टेस्ट बदल आप चुका सूती था। का रुमाल हो वो ले ले, या कोई भी आपके पास दुपट्टा पड़ा हो जॉर्जेट का या सूती कॉटन का, तो आप उसे ले लें। और इस तरह से इसके अंदर हम सारे के सारे अपने पनीर को ऐड कर देंगे पानी डाल करके, ताकि जो हमने थोड़ा बहुत इसके अंदर नींबू डाला है या कुछ दिन की हमारी मलाई स्टोर की हुई होती है, तो उससे इसमें खटास या कोई कड़वापन ना आए। तो इस तरह से हम इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे। बस इस तरह से इसे अच्छे से वॉश करना है। तो इस तरह से अच्छे से वॉश करने के बाद हम क्या करेंगे, अच्छे से इसका जो पानी है उसे अच्छे से प्रेस कर करके इस तरह से निकाल देंगे। और हमने इसे अच्छे से वॉश किया है ताकि इसके अंदर से सारा का सारा खट्टापन निकल जाए अच्छी तरह से। बस इसको अच्छे से प्रेस करके इसका पानी निकाल देना है। और जब अच्छे से है पानी निकल जाए तो उसे इस तरह से इसके अंदर अच्छे से मैश कर लेना है, बिल्कुल चिकना क्रीमी बढ़िया सा पनीर बने। तो इस तरह से अच्छे से अपने इस पनीर को अच्छे से मैश करना है कुछ देर के लिए। जब अच्छे से ये मैश हो जाए हमारा ये पनीर, तो इसे आप चाहे गोल शेप में या कितने भी, जितना आप इसे मोटा या पतला इसे रखना चाहे, बिल्कुल उसी शेप में इस तरह से इसे कर ले। और हम इसको अच्छे से इसे इस तरह से बराबर शेप दे देंगे, ताकि हमारे जो पनीर है वो बिल्कुल बराबर बराबर बने। और इस तरह से हमने इसे अच्छे से प्रेस करके बराबर कर लिया है, ताकि हमारे पनीर बिल्कुल बढ़िया सा बने। इस तरह से इसे करने के बाद इसे हमें कुछ देर के लिए इसी तरह से रख देना है। और इसके ऊपर थोड़ा सा भारी वजन रख देना है। हमने अपना चकला रख दिया है और इसे हम कुछ देर बाद, जब हमारा घी तैयार हो चुका है तो हमने गैस का फ्लेम जो है बंद कर दिया है। तो कुछ देर इसे ढककर रख दे, क्योंकि इसमें अच्छे से बनने के बाद इस तरह से थोड़े से झाग से बनते हैं। जब हम इसे ढक करके कुछ देर के लिए रख देते हैं तो इसके जो ये झाग है वो नीचे बैठ जाते हैं और हमारा घी तैर करके ऊपर ठंडा हो चुका है। तो जब ठंडा हो जाए तभी अच्छे से इसे किसी भी बर्तन में आप जार में इसे निकाल कर रख ले। बहुत ही रवादार और बहुत ही वाइट प्योर ये हमारा घी निकला है। इस तरह से आप अगर घी को निकालेंगे तो इसे आप काफी दिन तक इसे स्टोर करके रख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया घी निकलता है इस ट्रिक के साथ। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। आपको घर पर बहुत इजी और बढ़िया तरह से घी को, कुछ घी हमने एक अपने बर्तन में लिया था और कुछ हम अपने एक कांच के जार में कर लेंगे, क्योंकि हमें जरूरत पड़ती रहती है कुछ ना कुछ काम में
लेने के लिए। तो इस तरह से कांच के जार में करने से थोड़ा सा हम अलग से निकाल करके रख लेंगे। बहुत ही 2 जार भर करके ये निकला है, आप देख रहे होंगे। अभी भी हमारा घी काफी बचा हुआ है, तो हम अपने उसी बर्तन में कर लेंगे इस घी को भी। तो ये भी जो मेरा घी का बाउल है, जो जार है, ये 300 से 350 ग्राम का ये जार है। तो ये भी भर चुका है, आपने जैसे देखा कि। और ये हमारा घी, इसमें भी घी आ चुका है। तो सारे के सारे घी को अब हम इसके अंदर डाल देंगे। देख रहे हैं आप अभी कितना घी काफी इसके अंदर बचा हुआ है। इस ट्रिक को आप फॉलो करके अपना बहुत ही बढ़िया घी और ज्यादा घी निकाल सकते हैं सिर्फ 2 वीक्स की मलाई से ये हमारा। और इससे इस खोई से भी हम एक न्यू मिठाई तैयार करेंगे, जो कि आपको वो बहुत पसंद आएगी। पनीर को छोड़ दिया था रात के लिए सेट होने के लिए, तो हमारा जो पनीर है वो भी अच्छे से सेट हो चुका है। आप देख रहे होंगे कितने अच्छे से ये सेट हुआ है। तो इसको हम पीसेस में काट लेते हैं, बिल्कुल साफ सुथरे पीसेस में हम इसको कट करेंगे। आप जिस भी तरह से कट करना चाहें कट कर सकते हैं। आप इसे इतना बढ़िया पनीर तैयार हो जाता है जब हम इस तरह से इसे तैयार करते हैं। तो आप इसे चाहे पराठे बनाएं या आप इसे कोई भी सब्जी बनाएं, या इससे आप देख सकते हैं आप इसकी मोटाई भी कितनी अच्छे से ये सेट हो चुकी है। आप किसी भी तरह से इसे तैयार कर सकते हैं। आप इसकी सब्जी, पराठा या आप इसके पकौड़े कुछ भी तैयार कर सकते हैं। तो ये मेरे सारे पीसेस बिल्कुल अलग अलग फॉर्म में है, बिल्कुल भी टूट नहीं रहा है। ये पनीर बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुके हैं ये पनीर के पीसेस। तो अब हम आगे के लिए अपने खोए से तैयार, तो उसके लिए सबसे पहले हमने अपने खोए को निकाल करके अच्छे से पीस लिया है। इसे इस तरह सा थोड़ा सा बारीक मोटा पीसेस कर लिए बर्तन लेना है जिसमें कि हमने घी को निकाला था और इसके खोए को अलग कर दिया है। तो इसमें थोड़ा सा 1 टेबल स्पून से भी कम हमने घी ले लिया है। और इसको हमने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट को हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेना है इस अगली रेसिपी को बनाने के लिए। ड्राई फ्रूट को अच्छे से 2 मिनट के बाद रोस्ट करने के बाद तो हम इसमें डाल देंगे ये गुड़। गुड़ हमें इस हिसाब से डालना है कि जितना हमारा खोया है उससे तिहाई हिस्सा लेना है, ताकि जो हम रेसिपी बना रहे हैं वो इतनी मीठी हो चुके जितना कि हम उसे खा सकें। और इसे भी हम थोड़ा सा मेल्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें गुड़ को जरा सी पानी की पे लगा करके इसको मेल्ट करना है, ताकि ये नीचे से लगे नहीं। बस इसको बस मेल्ट होने तक ही इसको अच्छे से पीसा हुआ था उसको ऐड कर देना है और इसे इसके अंदर अच्छे से मिला लेना है। सारे खोए को मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और इसे अच्छे से इसके अंदर मिला लिया है। और हमने लिया है यहाँ पर चने को, भुने हुए चने को अच्छे से पीस लिया है मैंने। 2 कटोरी चने को पीस लिया है, इसे मैंने ऐड किया है। अगर आपके पास चने नहीं हैं खिले हुए तो इसकी जगह आप बेसन को भून करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसे अच्छे से मिलाना है, बहुत ही अच्छे से, ताकि ये अच्छे से मिल जाए। और गैस को जो है बंद कर देना है यहाँ पर। हाँ, और इसे अच्छे से मिला लेना है। घी हमें इसके अंदर ऐड नहीं करना क्योंकि खोए में हमारा ऑलरेडी घी था। और इसे अच्छे से मिला लेना है 5 मिनट के लिए। और जब अच्छे से मिल जाए तो इसे हम एक बर्तन में थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लेंगे। ठंडा कर लिया है। अगर इसमें और भी आप ड्राई फ्रूट मिलाना चाहते हैं तो वो भी मिला सकते हैं। तो मैंने थोड़ी सी इसमें किशमिश और मिला दिए हैं और अच्छे से इसे इस तरह से मिक्स कर लेना है। हल्का सा ये जब गुनगुना रहता है तभी इस रेसिपी को आपको बनाना है। बहुत ही मजेदार लगती है ये गुड़ से बनी हुई रेसिपी। तो बस लेना है इस तरह से आपको और इस तरह से इसे बांध देना है। जी हाँ, हमने बनाए हैं ये लड्डू, बहुत ही अमेजिंग। और सर्दियों में जिसके भी हाथ पैरों में दर्द रहता है उसके लिए बहुत ही बढ़िया है। अगर आप इसमें चाहें तो और भी चीजें ऐड कर सकते हैं जिससे कि हमारे लड्डू और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत ही अच्छी लगेगी और अपने घर में भी आपको अच्छी लगेगी। क्योंकि घी तो हम हर हफ्ते 2 हफ्ते या महीने में निकालते ही रहते हैं। तो इस तरह से आप इसके अंदर खोया भी ऐड हो जाएगा जो कि हमारा वेस्ट नहीं होता है और बहुत ही बढ़िया लगते हैं। ये देख रहे होंगे आप कितने अच्छे से ये लड्डू हमारे तैयार हुए हैं।
तो इसी तरह से हम सारे लड्डुओं को बना लेंगे। तो यहाँ पर ये हमारे सारे लड्डू तैयार हो चुके हैं। तो है ना 3-1 रेसिपी। आप घी निकालने के बाद आप इससे लड्डू और अपना पनीर तैयार कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। बस आपको सीक्रेट पता होना चाहिए किस तरह से क्या चीज़ बना सकते हैं। अगर आपके पास ड्राई फ्रूट नहीं है तो आप इसके अंदर तिल भी ऐड कर सकते हैं और बहुत ही अमेजिंग ये लड्डू बन करके तैयार हुए हैं। देख सकते हैं आप कितने अच्छे से लग रहे हैं और घी भी कितना रिलीज हो रहा है इससे, क्योंकि हमारे खोए के अंदर बहुत ज़्यादा घी होता है, तो उसकी वजह से ये बहुत ही टेस्टी और अमेजिंग लगेंगे और सर्दियों में तो आपको बेहद खूबसूरत लगेंगे। इस तरह से आप बना सकते हैं।